नमस्कार। आज हम यहाँ पर जानेंगे मोतियाबिंद के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या कारण, लक्षण, बचाव और उपचार क्या होते हैं, ये जानेंगे। मोतियाबिंद को इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट। जब आँख का प्राकृतिक लेंस, जो कि नेचुरली होता है एक व्यक्ति में, आँख में अपारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी मतलब जिसके आस आर पार देख सकें हम, जबकि अपारदर्शी मतलब कि देख नहीं सके, वो अपारदर्शी हो तो उसे कैटरैक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये जो लेंस है ये है अपारदर्शी। अब यहाँ पर जो नॉर्मल आई है उसमें तो क्या है, ये लेंस है और इस तरह से यहाँ से लाइट जाती है और यहाँ पर रेटाइना में यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती है। लेकिन क्लाउडी जब लेंस होता है, क्लाउडी मतलब धुंधला सा होता है, बादल का, क्लाउड का मतलब होता है बादल, तो ये ब्लर होता है, तो इसकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, सही नहीं बनती, इसलिए धुंधला दिखाई देता है कैटरैक्ट में। मोतियाबिंद दुनिया भर में अंधेपन का एक अग्रणी कारण है। 60 या 60 से अधिक आयु वालों में 40% लोगों में मोतियाबिंद विकसित होता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। मोतियाबिंद के लक्षण होते हैं, सूरज या दीपक का प्रकाश बहुत उज्ज्वल या चमकता हुआ प्रतीत होता है। आंखें प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील प्रतीत होती हैं। चमकदार रोशनी के चारों ओर दृश्य प्रभाव मंडल, जैसे कि ये कोई चमक रहा है, इसके ओर एक प्रभाव मंडल सा दिखाई देता है। दोहरी दृष्टि होती है, डबल विज़न। रात में या कम रोशनी में देखना ज़्यादा मुश्किल होता है। रंग उतने चमकीले नहीं दिखाई पड़ते जितने पहले दिखते थे। धुंधली, बादल जैसी अस्पष्ट या मंद दृष्टि हो जाती है। रोशनी के चारों ओर प्रभामंडल और तारे दिखना। अच्छी तरह से देखने के लिए अधिक प्रकाश की ज़रूरत होना। गहरे नीले और काले के बीच में भेद करने में समस्या होना। रंग अधिक पीले और कम चमकीले दिखना। अब होता है कि मोतियाबिंद के कारण क्या होते हैं। उम्र तो बढ़ती है जैसे जैसे, वैसे ही मोतियाबिंद की संभावना बढ़ती जाती है। लेकिन जोखिम कारक क्या है इसके, सूर्य की रोशनी और अन्य स्रोतों से पराबैंगनी विकिरण जो निकलते हैं उनकी वजह से हो सकता है। मधुमेह, डायबिटीज़ है किसी को तो उस कंडीशन में, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो, मोटापा ज़्यादा है तो, धूम्रपान करता है यदि व्यक्ति, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का वो लंबे समय से उपयोग कर रहा है तो उस कंडीशन में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन दवाई ले रहा है, पहले की आँख की कोई चोट है या सूजन है, पहले आँख की कोई सर्जरी कराई है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है, शराब का सेवन और पारिवारिक इतिहास, पहले किसी फैमिली मेम्बर को है। मोतियाबिंद मेनली 2 प्रकार का होता है, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। काला मोतिया किसको कहते हैं, ग्लूकोमा को। मोतियाबिंद का डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाता है, तो इसके लिए जांच होती है, एक स्लिट लैम्प जांच और रेटिना की परीक्षा। मोतियाबिंद की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को फिल्टर करने वाली कोटिंग वाले चश्मे पहनने से, धूप के चश्मे को सुसंगत रूप से पहनने से, धूम्रपान यदि न करें तो इसकी रोकथाम होती है। अल्कोहल के उपयोग को कम करना, उपभोग को कम करना। यदि मधुमेह से ग्रस्त हैं तो रक्त शुगर स्तर को सुनियंत्रित रखना, कंट्रोल में रखना। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ए और कैरोटीनॉइड्स जैसे कि पालक और गोभी जैसे गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद होता है कैरोटीनॉइड्स, उनका सेवन करना भोजन का। मोतियाबिंद का उपचार किया जाता है दृष्टि में सुधार के लिए चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस, या फिर मोतियाबिंद को निकालने और आँख के अंदर लेंस लगाने के लिए सर्जरी, शल्य क्रिया की जाती है। अब जो ऑपरेशन होता है वो सामान्य रूप से इस प्रक्रिया में 30 मिनट लगते हैं। व्यक्ति उसी दिन घर जा सकता है, जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। आमतौर से टाँकों की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आँखों में लगाया गया चीरा जो छोटा सा होता है और खुद ही खुद बंद हो जाता है।
लोगों को जख्म के सूखने तक आमतौर से कुछ सप्ताहों के लिए आँख को चोट से बचाने के लिए चश्मे या सोते समय लगाने के लिए एक प्लास्टिक शील्ड दी जाती है। आँख को मलने से रोका जाता है कि आँख को मले नहीं। भारी सामान उठाने की मना की जाती है और सामने की ओर अत्यधिक झुकने से भी मना किया जाता है। लोग सर्जरी के दूसरे दिन और उसके बाद आमतौर से लगभग 1 सप्ताह और 1 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए बुलाते हैं डॉक्टर। तो आज हमने यहाँ पर जाना मोतियाबिंद के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।